गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। यस, तो चैप्टर चल रहा है हमारा सर्कल्स का, वृत्त का। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 10.4। ठीक है, 10.4 करेंगे। तो 10.4 करने से पहले मैंने आपको एक प्रमेय पिछले ही क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्या था वो प्रमेय जो एक्सरसाइज में यूज होने वाले, मैं आपको वो समझा देती हूँ। ठीक है, तो 10.3 वाला प्रमेय कहता है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, इसमें एक जीवा है, कॉर्ड है ये AB। AB क्या है? कॉर्ड है। मैंने क्या किया, O से लेके ना एक लाइन, एक रेखा मैंने AB पे डाल दी, है ना। तो क्या होता है, जब भी मैं केंद्र से कोई भी रेखा किसी भी जीवा पे डालती हूँ तो जीवा को वो क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में भी बांटती है, और क्या करती है, साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स कि जो एपी है वो पीबी के बराबर होगा, और ये जो कोण है ना ओपीए और कोण ओपीबी, ये भी बराबर होंगे 90 डिग्री की। ये थ्योरम याद रखना, जब भी सेंटर से, यस गुड इवनिंग, जब भी सेंटर से मैं कोई भी एक रेखा किसी भी जीवा या कॉर्ड पे डालूंगी तो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगी और वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। इतना सभी को क्लियर है? बताइए। ये थ्योरम आपकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाली है 10.4 की। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम है, और थ्योरम है वो इस तरीके की है कि फिर से एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है O। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ना दो कॉर्ड्स डाल देती हूँ। दो कॉर्ड्स है, जीवा है, और ये जीवा कैसी है, बराबर है। ठीक है, मतलब ए बी और सी डी बराबर है। अब मैंने क्या किया, ओ से यहाँ पे भी एक रेखा डाल दी और इस वाली कॉर्ड में भी एम और एन। हमेशा याद रखना, जब भी हमारी दो जीवाएं बराबर होती हैं, दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, तो उनकी दूरी सेंटर से, केंद्र से भी बराबर होगी। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ए बी जो है जीवा, उसकी सेंटर से दूरी बेटा, केंद्र से दूरी ओ एम है। ओ एम दूरी पे तो बना है ना ये भी। उसी प्रकार जो सी डी है वो भी केंद्र से कितनी दूरी पे है, ओ एन। तो आप क्या बोलोगे, ओ एम और ओ एन भी आपस में बराबर होंगे। फिर से बोलती हूँ, यदि दो जीवाएं हमारी इक्वल हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो उनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो भी बराबर होगी। समझ में आ गया? बताइए, यस या नो चैट सेक्शन में लिखो। क्लियर? ठीक है, ये तो मेन थ्योरम्स है जो आपकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी। इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रही, क्योंकि प्रूफ करवाऊंगी बहुत टाइम जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं 10.4 का। समझना क्या बोला है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, है ना। दो सर्कल्स हैं, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। ये दो सर्कल है। ठीक है, एक का सेंटर, एक का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक की है 3। तो बड़े वाले की सेंटर यहाँ मान लो, छोटे वाले का सेंटर ये रहा। ये O है, ये O डैश है। ठीक है, इसने बोला है इनके दो सेंटर है। ठीक है, अब इसने बोला इन दोनों सर्कल की जो एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, उभयनिष्ठ एक जीवा है। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे PQ को, तो PQ ऐसी कॉर्ड है ना जो बड़े वाले सर्कल में भी आ रही है, छोटे वाले में भी आ रही है। सभी देखो, ये जो कॉर्ड है बड़े वाले में भी आ रही है, छोटे वाले में भी आ रही है ना। ठीक है, यस। तो PQ क्या है, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, उसने क्या बोला, अब मैंने क्या किया, O से O डैश को जोड़ दिया। ठीक है, O से O डैश को जोड़ दिया। ओके, आगे क्या किया मैंने, O और P को जोड़ा
और पी और ओ डैश को जोड़ो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर देती हूँ ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। ये इस तरीके का डायग्राम है कुछ, सभी को दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट है आर। ठीक है, उसने बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर रेडियस। उसने ये भी बोला है कि दोनों जो सेंटर है ना, दोनों जो केंद्र है उनके बीच की दूरी भी दी है। कितनी है टोटल दूरी? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। आपसे सवाल में बोला है कि ये जो कॉर्ड है ना जीवा, इसका मान क्या होगा? कॉर्ड की वैल्यू, पी क्यू की लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय से करवाया गया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम यहाँ लग रही है ना उसको देखते हैं। देखो ओ और ओ डैश सेंटर है, और अभी मैंने बताया कि जब भी केंद्र से रेखाखंड किसी भी जीवा पे पड़ती है, पी क्यू जीवा है और ओ डैश इसके सेंटर है, तो उस रेखा उस जीवा को वो क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उस जीवा पे, कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस कॉर्ड को क्या करेंगे? 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब पी आर और आर क्यू बराबर है ना, जीवा को कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं ना, तो दैट मीन्स जो पी क्यू है, पी क्यू किससे मिलके बनी है? पी आर और आर क्यू से ना, तो दोनों बराबर हो गए और 90 डिग्री के बन गए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए तो मुझे 90 डिग्री के ही ट्रायंगल चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, 90 डिग्री के ट्रायंगल नहीं होंगे तो पाइथागोरस कैसे लगाऊंगी? और वो उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा, पाइथागोरस लगाते। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझिए आप लोग, एक और चीज समझना कि ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो आपको ओ आर का मान भी नहीं पता और ओ डैश आर का मान भी नहीं पता। ये मुझे चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए। आपको पता है? नहीं। आपको टोटल ओ और ओ डैश का मान पता है। ओ डैश का मान है 4 सेंटीमीटर टोटल। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों का मान क्योंकि मुझे पाइथागोरस के लिए चाहिए, डायग्राम में देखना मैंने क्या किया, जो ओ आर है ना उसका मान एक्स मान लिया। मान सकते हैं, ओ आर को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, इतनी दूरी। बेटा अगर ओ आर एक्स है, ओ आर अगर एक्स है तो ओ डैश आर का मान कैसे निकालोगे? जो ओ डैश आर है, ओ डैश आर जरा देखिएगा कैसे निकाल रही हूँ। तो ओ डैश है, ओ डैश किससे मिलके बना है? ओ आर और ओ डैश आर से। ये पूरा जो है दूरी वो ओ आर और आर ओ डैश से तो मिलके बनी है, हाँ या ना? तो ओ डैश की वैल्यू आपको 4 दे रखी है दूरी। ओ आर अभी मैंने मान ली एक्स है, तो ओ डैश आर यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4 माइनस एक्स आएगी या नहीं? ये दूरी बची हुई कितनी आ गई मेरी? 4 माइनस एक्स। सभी को इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ठीक है, ये मेरा इस्तेमाल होगा। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए किया था मैंने। चलो अब बारी है पाइथागोरस थ्योरम लगाने की। अब कहाँ लगेगी? सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये जो येलो वाला पार्ट है ना इस पे लगाते हैं। 2 ही ट्रायंगल है यहाँ पे, 2 ही मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं। पहले वाले ट्रायंगल में चलो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख दो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल पी ओ आर। यस, पी ओ आर। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? ये कहता है कि जो आपका कर्ण होता है ना, सबसे लंबी वाली कर्ण है ओपी, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब के, लंब के स्क्वायर। लंब क्या है इसमें? पी आर। पी आर इसमें लंब है ना, अभी इंग्लिश में भी बताऊंगी। लंब पी आर है, प्लस बेस क्या है? आधार क्या है? ओ आर। आधार क्या है? ओ आर। आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ओपी, वो इक्वल होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर आप पहचान ही लोगे। ठीक है, लंबी वाली जो हाइट है उसी को हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट करें। सबकी वैल्यू पुट करने पे क्या पता चला? ओपी तो रेडियस है ना, ओपी क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है, 5 है इसका मान। ओके,
PR का मान मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने बोला कि OR मैंने क्या माना था, X माना था, पुट कर दी सारी वैल्यूज, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, PR स्क्वायर, X का स्क्वायर X स्क्वायर, मुझे चाहिए PR स्क्वायर का मान। PR स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, X स्क्वायर प्लस का है, उस तरफ भेजोगे माइनस का होगा, उल्टा माइनस का होगा। पहली इक्वेशन आई यहाँ तक समझ, पहली इक्वेशन बन गई, मैंने PR स्क्वायर का मान निकाल लिया, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से आपको दूसरा ट्रायंगल नजर आ रहा है बेटा, ये वाला, ये वाला छोटा वाला ब्लू कलर का जो मैंने किया है, PO डैश अब इस पे भी लगा दो, यस इसमें भी लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ लगा देती हूँ ट्रायंगल PO-R में, फिर वही O-P का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, PR स्क्वायर, दोनों में PR स्क्वायर दोनों के लिए लंब है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, आधार क्या है, O-R स्क्वायर, OP क्या है, O-P में रेडियस है त्रिज्या जिसका मान है 3, PR स्क्वायर की वैल्यू ये जो निकाली ना पहली वाली में, यहाँ पुट कर दो इसको, क्या आई थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सर्कल को मत देखना, ये हटने रंग से, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। O-R मैंने अभी क्या लिया था, आपको समझाया था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा ना, O-R की वैल्यू मैंने 4 माइनस एक्स ली थी, ओके। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी याद हो, पहले पढ़ चुके हैं 7th 8th क्लास में, 6th क्लास में, ठीक है, सर्वसमी का, A माइनस B का होल का स्क्वायर क्या कहता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस B। अब यहाँ देखो A माइनस B की जगह 4 माइनस एक्स है, A मतलब 4 का स्क्वायर, B मतलब x का स्क्वायर, 2AB माइनस का 2 मल्टीप्लाई A है 4, B है x, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 दूनी 8, x ऐसा का ऐसा, सॉल्व करके आ गया, ये समझ में आया सभी को, मैंने आइडेंटिटी लगाई है। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछो, क्लियर है यहाँ तक बेटा, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो शर्माओ मत पूछने के लिए, ठीक है, सेट में आ रहा है आपका चैप्टर ये, ठीक है, प्लीज पूछ लेना जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो, माइक ऑन करके पूछ लेना। तो मुझे वैल्यू मिल गई यहाँ से, मैं इस वाले पार्ट को क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या आ गया था, इसकी वैल्यू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8 है, ठीक है। अब जो चीज कट रही है वो मैं काट देती हूँ, मुझे सबसे पहले दिखा एक्स स्क्वायर ही माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। इसके आगे क्या करूंगी मैं, बाकी चीजें देखो, 25 और 16 को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों प्लस के हैं, 25 प्लस 16 इज 41, माइनस का 8 है, मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए, निकल जाएगी इससे, ठीक है। 41 को बेटा उस तरफ ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, इज इक्वल टू में माइनस का 8x है, 41 में से 9 जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है ही, माइनस का 32 आएगा, बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 41 है, माइनस का 32 आएगा, माइनस का 32, यस वेरी गुड किशन। माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ जाएगा, 8 या गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 8 4 जा 32, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, यहां तक क्लियर, x इज इक्वल टू 4, ओके। लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो PQ की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू निकाल, मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, कहाँ पे मैम ये 41 में से जब 9 माइनस हुआ उसके बाद समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, देखो 41 में से 9 माइनस किया, ये पता चल गया माइनस का 32 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है ना, बड़ी संख्या का निशान आता है, यस मैम। तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, 8 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 8 हटाओगे तभी तो x की वैल्यू हटाई आएगी, 8 को मुझे हटाना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है,
डिवाइड 8 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है। यस मैम। ओके, अब मुझे तो लेकिन पी क्यू का मान चाहिए, मैं एक्स का क्यू निकाल रही हूँ, एक्स का मान निकाल के ही पी क्यू का आएगा, इसलिए निकाला मैंने। अब देखो जो पहली इक्वेशन थी ना, पहली इक्वेशन में आप पी आर की वैल्यू निकाल सकते हो, पी आर की वैल्यू आ जाएगी, अभी अभी मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू 4 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, पी आर स्क्वायर कितना हुआ, 25 में से 16 घटाओ 9, पी आर के ऊपर स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, पी आर 3 आ गया। लेकिन फिर भी मुझे तो पी क्यू चाहिए ना, मुझे पी आर क्यू चाहिए, पी आर से ही पी क्यू निकलेगा, बार बार बोल रही हूँ। पी क्यू अगर आप देखोगे, यहाँ देखो डायग्राम में पी क्यू ये है बेटा, पी क्यू किससे मिलके बना है, पी आर और आर क्यू से मिलके बना है, यस आया ना, मैम। पी आर और आर क्यू से मिलके बना है। और आपको ये भी पता है कि जो पी आर और आर क्यू है दोनों इक्वल है, क्यों है इक्वल, क्योंकि आपको पता है सेंटर से जब भी कॉर्ड पे रेखा जाती है तो उसको बाइसेक्ट करता है ना, जीवा को समविभाजित करता है। पी आर अगर 3 है तो आर क्यू भी 3 हो गया, 3 और 3 6 से, ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब बताइए सभी को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना, आ गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है मैंने। ओके, अगला सवाल करें, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। रेडी, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस मैम। ओके, अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इसने बोला है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है, रफ फिगर बना रही हूँ पहले, ये सर्कल है। इसने बोल दिया इस पे दो समान जीवाएं हैं, दो कॉर्ड्स बना दो इसमें इक्वल। चलो बनाते हैं दो कॉर्ड्स इक्वल, ये रही एक कॉर्ड, ये रही दूसरी कॉर्ड, लेकिन कॉर्ड भी कैसी बनानी है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो ये है ए बी, ये है सी डी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु पे, एक्स पे मान लो। ये है सेंटर, सेंटर थोड़ा नीचे बनाती हूँ, सेंटर है ये, को ज्वाइन कर दो ऐसे, एम और एन। आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए जीवा के खंड, जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जीवा के खंड कौन से होंगे, ये वाला पार्ट जो ए एक्स है ना, और दूसरी जीवा का जो खंड है ए एक्स, पहली जीवा का, दूसरी जीवा का सी एक्स, बी एक्स पहली जीवा का, दूसरी जीवा का डी एक्स, ये दोनों आपने इक्वल करने हैं। ए एक्स सी एक्स के बराबर पहली जीवा का खंड, उसी तरीके से दूसरी जीवा का खंड, ऊपर नीचे वाली। समझ में आया क्या प्रूफ करना है, यस मैम। डायग्राम भी ये है। चलो अब देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा से इसे और सिंप्लीफाइड में बनाते हैं ना डायग्राम को। चलिए एक सर्कल ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में करवा रही हूँ। ऐसे बना लिया मैंने ये सर्कल, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि डायग्राम और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये वो सर्कल है। इसने बोला इस सर्कल पे मैंने दो समान इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए, ये रहा, ठीक है, एक कॉर्ड ये है, दूसरा कॉर्ड ये है, ओके। तरीके से बनाओ, ठीक है।
सेंटर है इसका O, तो ये सेंटर मान लीजिए, थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, एक ये सेंटर है, केंद्र है O, ये है पहला जीवा, ये है दूसरा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से ना O से इस पॉइंट को जोड़ दिया जहां पे दोनों जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही है, कोई इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया x, ये है m, ये है n। ठीक है, तो पहले मुझे जो चीज गिवन है उसको लिख लो, जो चीज दिया है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। जो चीज दी गई है, लिखा है, आपको दिया है कि दोनों जीवाएं बराबर है, कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, फिर लिखूंगी दर्शाना क्या है, क्या दर्शाना है, क्या दर्शाना है, टू प्रूव ax bx इज इक्वल Yes. टू में dx है और dx और cx cx है। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। चलिए, तो फिर से यहाँ पे हमारी दो थ्योरम्स का इस्तेमाल होगा, मैंने आपको बताया। आपको पता है ना, केंद्र से जब भी मैं कोई भी रेखा किसी भी कॉर्ड पे डालूं, जीवा पे, तो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है और 90 डिग्री का भी एंगल बनाती है। थ्योरम 10.3 याद आया? सबसे पहले तो ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ये येलो वाला और दूसरा ये साइड ग्रीन वाला। सबको दिखे दो ही ट्राइंगल है। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले ना इन दोनों ट्राइंगल को ना कॉन्ग्रुएंट कर लो, सर्वांग सम। ट्राइंगल OMX एंड ट्राइंगल ONX, 90 डिग्री कैसे बना लो। सबसे पहले OX जो है वो दोनों में एक जैसा है, उभयनिष्ठ हो गया ना, OX कॉमन। देखो OX इज इक्वल टू OX, दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरी ये 90 OM बराबर 90 के कोण है, पहले 90 के कोण OMX इज इक्वल टू कोण ONX 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज कोई बताएगा मुझे, तीसरी चीज क्या लोगे, वो भी थ्योरम बेस्ड है, प्रमेय में मैंने बताई है। नहीं अरुण, ऐसे नहीं होगा, RHS द्वारा। हाँ RHS द्वारा होगा, लेकिन वो है क्या, तीसरी चीज क्या लोगे, नहीं पता। अब देखो, थ्योरम मैंने आपको ये बताई थी, अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर हमारे जीवा बराबर है तो उनके केंद्र से जो दूरी होती है वो भी बराबर होती है, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में ही। तो देखो OM और ON, बेटा केंद्र से ही तो दूरी है जीवाओं की, हाँ या ना? यस मैम। तो मतलब OM और ON भी बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि AM और AB और CD बराबर है। तो आप लिख दो OM इज इक्वल टू ON, क्यों, क्योंकि AB और CD भी बराबर है। ठीक है, ये आप थ्योरम मेंशन कर सकते हैं। तो एक 90 डिग्री का कोण, एक हमारा कर्ण और एक हमारी भुजा, तीन चीजों से हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम OMX कॉन्ग्रुएंट हो गया ONX की। ठीक है, CPCT से आप क्या बोल दोगे कि ये वाला हिस्सा MX और NX, MX इस वाले में आ रहा है, MX आ रहा है येलो वाले में, और NX आ रहा है ग्रीन वाले में, ये भी इक्वल हो गया CPCT के थ्रू। इसको पहले इक्वेशन डाल दीजिए। यहां तक सभी को समझ में आया तो बताओ। यस मैम। लेकिन अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं। AB बराबर CD बराबर करना है। यस, नहीं, मुझे AB बराबर CD दिया गया है, मुझे ये दोनों चीजें बराबर करनी है। यस, इनके खंड जो है, सेगमेंट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से डायग्राम को देखिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा कि AB और CD बराबर है, AB और Yes, CD ma'am. बराबर है, तो बेटा इनका आधा भी बराबर होगा। जब पूरी चीज बराबर है तो आधी भी बराबर होती है ना, जब Yes, पूरी ma'am. चीज बराबर है आधी भी बराबर होगी। ओके, अब आप डायग्राम में देखो AB का आधा क्या है, AB का आधा आपको इस तरफ से देखना है कि OM मेरी सेंटर से जा रही है ना, सेंटर से आ रही है, Yes, केंद्र से, ma'am. तो ये जो है OM AB को दो बराबर भागों में तोड़ेगी, मतलब AM और BM इक्वल होंगे। डायग्राम में मैंने ढंग से बनाया नहीं है, बट AM और BM इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से जब भी कोई रेखा किसी भी
जीवा पे या कॉर्ड पे पढ़ते हैं उसे दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है ना। तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए एम, है ना। उसी तरह सी डी का आधा क्या हो जाएगा, डी एन, डी एन और एन सी भी इक्वल होंगे, बताइए। तो ए एम और डी एन इक्वल हो गए। उसी तरीके से दूसरा आधा हिस्सा क्या है, बी एम और सी एन भी इक्वल होंगे। मुझे बताइए इतना सभी को समझ में आया या नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आधा है ना, तो दो हिस्से हैं इसके, ए एम और बी एम, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर से डायग्राम में आओ, मुझे सबसे पहले ए एक्स और डी एक्स चाहिए। कैसे मिलेगा मुझे ए एक्स और डी एक्स? अब देखो ए एक्स कहाँ पे है, दूसरा कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ए एक्स ये है नीला वाला। यस मैम। अब मुझे बताओ ए एक्स किससे मिलके बना है, क्या क्या जोड़ा कि ए एक्स बन जाए? ए एम और बी एम। ए एम और बी एम, सॉरी ए एम और एम एक्स, ए एम और अरे हाँ, एम एक्स एम एक्स भी है ना। सभी को दिख रहा है, ए एम और एम एक्स को जोड़ोगे तभी तो पूरा नीला वाला बनेगा ये ए एक्स। यस मैम। अब देखो इक्वेशन में, इसका मतलब ए एम ये वाला और एम एक्स ये वाला मुझे जोड़ना है ना। दैट मीन्स इसका मतलब मुझे कौन सी इक्वेशन जोड़नी है, पहली और दूसरी पहली और दूसरी जोड़ दो। दाई तरफ वाली दाई तरफ जोड़ो, बाई वाली बाई तरफ। ए एम में जुड़ेगा एम एक्स क्योंकि दोनों बाई तरफ है, और डी एन में क्या जुड़ेगा, एन एक्स। क्या बन गया, ए एम और एम एक्स बन गया ए एक्स, और डी एन और एन एक्स बन गया डी एक्स। पहला पार्ट हो गया प्रूफ। बताइए यहाँ तक क्लियर? यस मैम। बेटा ऐसे बच्चे हैं क्या जिनको नहीं समझ में आ रहा, क्लास लीव करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि पेपर में तो यही आना है, यस मैम। है ना। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, बी एक्स और सी एक्स। बी एक्स और सी एक्स मेरा कैसे आएगा, बी एक्स और सी एक्स को चलो निकालते हैं। अब बी एक्स कहाँ पे है मुझे वो देखना है। बी एक्स है ये ग्रीन वाला। बेटा बी एक्स तो मेरा साफ नजर आ रहा है, किसी को जोड़ के तो बी एक्स आएगा नहीं। आएगा क्या किसी को जोड़ के बी एक्स? नो मैम। घटा के आ सकता है, माइनस करके। चलो देखते यस हैं मैम। कितने से माइनस करूं। देखो दो इक्वेशन है मेरे पास, उसी का इस्तेमाल करो। अगर मैं बीएम में से, ये बीएम है पूरी ग्रीन वाली ये हिस्सा बीएम, इस बीएम में से मैं ये एम एक्स को हटा दूं रेड वाला, तो बी एक्स मिलेगा। देखो नहीं, दोबारा देखो, दोबारा देखिए, बी एक्स चाहिए ना, तो बी एक्स से ये ग्रीन वाला। तो मैंने क्या किया, अगर मैं बीएम में से, पूरा ये बीएम है रेड कलर का, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, इसमें से मैं बोल रही हूँ कि मैं एम एक्स को हटा रही हूँ ग्रीन वाला पार्ट, तो क्या बचेगा, रेड वाला पार्ट देखो क्या है, बी बचेगा। बी एक्स। बी एक्स दिखा, हाँ हाँ, बी एक्स सभी को दिखा। सेम उस तरफ भी यही होगा। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एम एक्स में पूरे बी एम में से हाँ एम एक्स घटाना है। यस, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, ठीक है। बी एम हाँ। माइनस एम एक्स बराबर सी एन माइनस एन एक्स। क्या आया यहाँ पे, बी एक्स, और इस तरफ आ गया सी एक्स, और मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन, माइक ऑन करके पूछ लीजिए बेटा। पेपर का है ये चैप्टर, 10वां चैप्टर। हाँ 10वां चैप्टर है, क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, पूछो। हार्ड है बुक, पूरी बुक में। थ्योरम है। हाँ चलिए, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो तीसरा सवाल आएगा ना, तीसरा बिल्कुल इसी की तरह है, तीसरा बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा Yes, समझ में आ गया तो तीसरा भी आ ही जाएगा। चलिए तीसरे के लिए मैं क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। तीसरा सवाल इसने बोल दिया
सेम वही क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, सेम वही, एक सर्कल है, ठीक है, जिसपे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। चलो मैं इसको प्रॉपर डायग्राम में ही समझा देती हूँ। इस वाले में डायग्राम चेंज नहीं होगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का सेम डायग्राम है, थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर कहाँ है, यहाँ देखिए। चलिए, आपको उसने बोल दिया कि दो हमारी जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद भी किस तरीके से कर रही है, ठीक है, कि एक्स बिंदु पे, ये जो एक्स बिंदु लिया है यहाँ पे वो मीट कर रही है, ठीक है, एक्स बिंदु पे। ए बी है और ये सी डी है जो एक्स बिंदु पे मीट कर रही है, और ए बी और सी डी आपस में बराबर भी है। प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है कॉर्ड के साथ, यहाँ पे देखो सेंटर से जो एंगल बन रहा है कॉर्ड के साथ, जीवा के साथ, वो बराबर है। तो देखो कॉर्ड के साथ कौन सा एंगल बना हुआ है, एंगल ओ एक्स एम बराबर करना है ओ एक्स एन की। मुझे बताओ कॉर्ड पे तो यही एंगल है ना बेटा, जीवा पे इसके अलावा कोई और कोण नजर आ रहा है आपको? नो मैम। यही है जीवा पे जो टच होता हुआ जा रहा है, तो ये वाला कोण है जो सेंटर से भी आ रहा है, ठीक है। और प्रतिच्छेद जहां पे करे वहां पे भी दिखना चाहिए, तो प्रतिच्छेद एक्स पे कर रहा है तो यही वो कोण है, ठीक है। अब मुझे ये जो कोण अगर इक्वल दर्शाना है तो आप मुझे बताओ क्या कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, सर्वांग सम। यस फिर ये सीपी सीटी से इक्वल हो जाएगा ना। यस मैम। यस अगर मैं मैम। कॉन्ग्रुएंट Yes, कर दूं ma'am. तो सीपी सीटी से डायरेक्ट है, इसलिए मैंने बोला सेम है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया था ना आरएचएस से, दोबारा नहीं बता रही, सेम वही है, आरएचएस से ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और सिंपल सीपी सीटी से आप बोल दोगे ओ एक्स एम बराबर है ओ एक्स एम की, किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए मैंने बोला Okay. डायग्राम सेम, डायग्राम भी सेम, क्वेश्चन भी आधे से ज्यादा, आधा क्वेश्चन से, सिंपल सीपी सीटी एक लाइन आपने लिखनी है। समझ में आ गया यस मैम। सभी को? देखो कॉन्ग्रुएंसी में शो नहीं कर रही क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चौथा सवाल करते हैं, तीसरा भी हो गया ये। चलिए हो गया मैम। हो गया। चौथे वाले का डायग्राम मुझे गिवन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोर्थ। ये डायग्राम है, आपको बोला है कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं, जो एक के अंदर एक बना या एक के बाहर एक, ये सारे कॉन्सेंट्रिक है, समकेंद्रीय, ठीक है। ऐसे सर्कल्स का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। जैसे देखो अंदर वाला छोटा वाला सर्कल का भी केंद्र ओ है, बाहर वाले का भी सर्कल का सेंटर ओ ही है, ठीक है। आपको उसने बोला है कि ए बी सी डी ना इस पे बिंदु है जो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे प्रूफ करने के लिए बोला है, दर्शाइए ए बी और सी डी बराबर है, ये छोटे वाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ मुझे क्या गिवन है। मुझे दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी हमारे बिंदु है, पॉइंट्स है, ठीक है, बिंदु, ठीक है। क्या दर्शाना है मैंने, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ना मैंने सेंटर ओ से ना एक रेखा खींच दी जो ए डी पे गिर रही है, पी पॉइंट, ठीक है। अब ये मैंने क्यों करी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले C1 सर्कल को देखो, C1 वृत्त को देखो, C1 छोटा वाला जो अंदर वाला है। अब बेटा O से मैंने जब P पे, O से P को जब मैंने जोड़ दिया, ठीक है, O से P को मैंने जोड़ दिया, तो अब बताओ OP क्या है। अब छोटे वाले सर्कल के लिए आपको जीवा नजर आ रही है BC, यस मैम।
BC कॉर्ड होगी छोटे वाले के लिए, कोड हो गई। है ना। आपको थ्योरम पता है, जब भी सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड पे एक रेखा डालूं तो कॉर्ड को क्या करेगी, वो जीवा को क्या करेगी, बराबर भागों में बांटेगी। बांटेगी। बराबर भागों में भी बांटेगी और Yes, ma'am. लंब भी होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ओपी जो है वो लंब है किस पे, बीसी पे, BC पे। तो इसीलिए बीपी बराबर सीसी होगा, ये और ये। क्लियर इतना, पहली स्टेटमेंट, पहली क्वेश्चन। सेम यही चीज आपने C2 सर्कल में करनी है, C2 वाले वृत्त में। अब C2 वाले वृत्त के लिए आपका जो कॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा। इस बार कॉर्ड क्या होगा, मेडी। AD। AD, ये पूरा का पूरा C2 के लिए। ठीक है, तो आप लिखोगे OP लंब है, परपेंडिकुलर है AD पे, तो क्या क्या चीज इक्वल हो जाएगी, AP और PD। पीडी। PD। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ 10.3 थ्योरम मेंशन कर दीजिएगा, 10.3 ऐसे डालना मत, पूरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई, लेकिन मुझे तो AB और CD को बराबर करना है। कैसे होगा, कोई बताएगा। देखो, अगर मैं, हाँ अगर देखो, अगर मैं क्या करूं, इस AP में से BP घटा दूं तो AB मिलेगा, हाँ। यस मैम। है ना। उसी Yes, ma'am. प्रकार PD में से PC घटा दूं तो CD मिलेगा। यस यस मैम। मैम। इसका मिलेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से मुझे क्या घटाना है, 1 1। 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 से 1 को घटा दो, AP माइनस BP बराबर होगा PD माइनस PC की। तो AP में से BP घटा है एपी। बराबर C। ओके, हाउ इजी। यस मैम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मैम। अच्छा, जो बेटा ये जो इसके बाद वाला सवाल है ना, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग सॉल्यूशन है, इसमें कम से कम 20 मिनट जाएंगे, अगर इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ, 10.5 में ना, 10.5 जो है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें जो थ्योरम है ना उस पे बेस्ड हम सवाल करते हैं। ठीक है, 10 इसका जो 5वां सवाल है अगली क्लास में शुरुआत में मैं वही करवाऊंगी। ठीक है, अभी नहीं कर रहे क्योंकि इतना टाइम है नहीं, ओके उसमें मैम। बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना प्रमेय 10.8, इसको समझो, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके 10.5 के काफी सवाल हैं। क्या बोलता है ये, इससे बोला है कि चाप, देखो चाप नजर आ रहा है इस डायग्राम में, पहले वाले में PQ एक आर्क है, PQ एक आर्क है। इसने बोला चाप के द्वारा जो केंद्र में कोण बन रहा है, केंद्र में कोण कहाँ बन रहा है, POQ को देखो, POQ को, ये नजर आ रहा है ये वाला। तो चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा ना, वो जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो बाकी सर्कल में कोई और एंगल हो, सर्कल में एक और एंगल नजर आ रहा है A पे, उसका मुझसे डबल, दुगनी हो गया। यस डबल होगा, मतलब POQ हमेशा दुगना होगा PAQ के। अब ये PAQ कहीं पे भी हो सकता था, अगर मैं ऐसे बना दूं एक और एंगल, तो बेटा ये इसका भी डबल होगा। ठीक है, इसका भी डबल होता। क्लियर है, बाकी सर्कल पे जितने कोण होंगे ना, जो सेंटर पे बन रहा है वो उसका ट्वाइस होता है। यस इतना मैम। सभी को समझ में आया। यस मैम। मैम ठीक है, अब इस पे बेस्ड 10.5 का क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, पहला ही क्वेश्चन देखो 10.5 का, ये डायग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंगल ADC की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ADC, डायग्राम को देखो। ठीक है, ADC है ये वाला। तो सबसे पहले बेटा आपको एंगल नजर आ रहा है ये वाला AOC, सभी को नजर आ रहा है। AOC जो है 60 और 30 डिग्री को जोड़ के बन रहा है ना पूरा। सेंटर पे जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल है AOC, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 एंड 30, तो दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा का पूरा 90 AOC मिल जाएगा 90 डिग्री, AOC 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये अभी अगले ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है, ADC की वैल्यू कितनी होगी, मैम 45।
45. 45 या 180? 45. कोई 180 नहीं बोल रहा? क्या समझ में नहीं आया बाकियों को? देखो मैम अभी 45 अभी, होगी। हाँ सही कहा। अभी अभी मैंने थ्योरम बताई थी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, केंद्र पे कोण बन रहा है एओसी, ये हमेशा दुगना होगा बाकी किसी भी कोण से जो उसी सर्कल के अंदर बन रहा है। अब आपको एक और कोण नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में, इसके सामने देखो, इसके ऑपोजिट में एक और कोण है डी वाला, एंगल एडीसी। तो ये हमेशा इसके डबल होगा। तो एओसी की वैल्यू दे दी आपको 90 डिग्री, एडीसी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एडीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ठीक है, तो अगर ये इसका दुगना है तो ये इसका आधा ही तो होगा, है ना? अगर ओ एंगल ओ एओसी उसका दुगना है तो एडीसी तो आधा ही हुआ ना। समझ में आ गया सभी Yes, को? ma'am. यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो भी डायग्राम बेस्ड है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है, इसलिए करवा रही हूँ तीसरा वाला। ठीक है, चलिए तीसरे का भी आपको डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम थर्ड वाले का है। तो इसने बोल दिया पी क्यू आर, ये वाला एंगल है 100 डिग्री। ओके, ठीक है, ओपीआर का मान निकालना है। ये छोटा सा ओपीआर आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम करती हूँ, सभी को नजर आ रहा है ये डायग्राम? 100 डिग्री है और आपको ओपीआर, ये छोटा सा जो एंगल है ना, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी? अब इसमें भी वही थ्योरम लगनी है, बट वो लगेगी कैसे? थ्योरम के अलावा थोड़ा सा और है, थोड़ा सा क्वेश्चन और है। देखो पीओआर, जो बेटा पीओआर है ये वाला, इसका मान कितना होगा? जल्दी से मुझे 200 बताओ, डिग्री। कितना होना होगा? 200. 200 डिग्री। 200 डिग्री हो जाएगा ना? Yes, ma'am. ये पी क्यू आर का ही तो दुगना होगा, होगा? Yes, ma'am. मैम ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, एक और चीज समझना, ये तो आपने सही बोला कि डबल होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्स की, प्रतिवर्ती की। क्यों बात कर रही हूँ मैं प्रतिवर्ती की? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये वाला जो एंगल है ना, जो मैं पीओआर की बात कर रही हूँ, इसकी वैल्यू इसके डबल नहीं होगी। ये जो रिफ्लेक्स वाला है ना, रिफ्लेक्स वाला, ये वाला दूसरी साइड वाला जो पीओआर है रिफ्लेक्स, उसकी वैल्यू 200 होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैम उसकी उल्टा साइड अपोजिट साइड है। यस, एकदम करेक्ट। मतलब पहले मुझे इस वाले की जो वैल्यू है वो मिलेगी, इस पीओआर की, प्रतिवर्ती पीओआर का मान निकालोगे, ये है उसका डबल, इसका डबल है इस वाले का, क्योंकि आर्क तो बेटा ये वाली है ना, आर्क कौन सी? ये है या नहीं? टी आर्क चाप की मैं बात कर रही हूँ, इस वाले की। तो इसके जो सेंटर पे बन रहा है वो तो ये वाला हुआ या नहीं हुआ? बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका जो Yes, हमारा आएगा उसका मान निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर आएगा, तो 2 गुणा 100, ये आ गया 200 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 200 डिग्री है, आप मुझे बताओ ये पूरा एक सर्कल बन रहा है ये वाला? 360 का। हाँ, ये पूरा गोला 360 का ही तो बनेगा सेंटर पे, ये वाला। आपको ये बाहर वाले का मिल गया है, ये वाला हिस्सा 200 आया, मुझे तो अंदर वाला चाहिए ना, तो अंदर वाला जो पीओआर है वो कितना आएगा? 360 में से 200 घटा दूं, 160। 160। ठीक है, अब आया पीओआर का मान 160 डिग्री। ठीक है, अब आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, त्रिभुज Yes, नजर आ ma'am. रहा है? इसमें मार रहा है। ठीक है, अब देखो ओपी और ओआर हमारे क्या है? बराबर वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या, तो ये बराबर होगी। और आपको एक और थ्योरम याद होगी कि जब भी हमारे दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं।
यस मैम। अगर हमारे ma'am. साइड्स इक्वल है तो उनके जो यस मैम, एंगल्स होते हैं ऑपोजिट वो भी इक्वल। इसका इक्वल होता मतलब था। Yes, हाँ। ma'am. कोण OPR बराबर हो जाएगा कोण ORP के। ठीक है, वाले थ्योरम इसमें मेंशन कर देंगे कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इस OPR त्रिभुज में ना ये छोटा सा जो है इसमें मैं लगा देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 180 डिग्री। होता है। 180 होता है। एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल बराबर 180। 180 डिग्री। R का मान आपको नहीं पता, X मान लेते हैं। R और P दोनों को X मान लेते हैं, दोनों बराबर है ना। ओ का बराबर 160। O का भी निकाला 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। X और X 2X, 180 में से ही 160 को घटा दोगे ना, उधर जाएगा तो 20। माइनस होगा। 180 में से 160 गए 20 डिग्री। X का मान कितना आ गया 20/2। 10। ये भी 10, ये भी 10 और ये 160। अगर तीनों को जोड़ोगे तो 180 ही बनेगी। यस मैम, आ गया है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. हाँ, एक बार सभी बच्चे देख लो, फिर इसके अगला वाला भी कर लेते हैं। चौथा बहुत इजी सवाल है वो भी। ठीक है, चौथा भी हो जाएगा जल्दी से, वो भी देख लेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे जल्दी से बताइए। No, ma'am. चलिए, यहाँ पे एक और थ्योरम आपकी इस्तेमाल होगी अगले सवाल में। डायग्राम गिवन है इसका, चौथा सवाल। ठीक है, चौथा वाले बहुत इजी सवाल है। एक थ्योरम होती है कि एंगल इन द सेगमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला यहाँ पे आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, इस सेम BC के ऊपर ही बने हैं ना ये दोनों त्रिभुज। यस मैम, दोनों त्रिभुज BC पे बने हैं ना, तो हमेशा थ्योरम कहती है कि जब भी ऐसा हो सेम वाले सेगमेंट पे बने हो, ठीक है, खंड में बने होते हैं, तो उनका जो कोण होता है ना वो भी बराबर होता है। मतलब ये जो A वाला है और D वाला है ना, BAC, कोण BAC और कोण BDC दोनों ही बराबर होंगे इनका मान। क्योंकि मैम आर्धविड्थ में बनने वाला कोण बराबर होते हैं। यस, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया यहाँ से। अब मेरी वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत ही इजी है। आपको वो वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें दो एंगल्स की वैल्यू गिवन हो। कौन सा वाला है, ABC। ABC को देखो यहाँ, अगर आप ABC को देखोगे ना, ये रहा पूरा, तो बेटा इसमें दो एंगल गिवन है, ये वाला। तीसरा निकाल सकते हो एंगल सम लगा के, एंगल Yes, ma'am. A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। यस मैम, जो आपने अभी पूछा है। A का मान निकाल लो, 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। कितना आया जोड़ के, 100। एंगल A कितना आ गया, 180 में से 180 अपॉन -100, 80 डिग्री आ गया। अगर ये 80 डिग्री है, अभी मैंने बोला कोण A आपने निकाला 80 डिग्री, BAC तो है कोण A, तो BDC निकालना है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। बस हो गया 80। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इजी था सवाल। यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले, जितना ज्यादा हो जाए उतना बेटर है। करे एक और आखिरी सवाल, वो भी छोटा सा है, Yes, ma'am. 5वां वाला। कर लो मैम, हो जाएगा। हाँ, Yes, वाला भी ma'am. हो जाएगा। इसका भी डायग्राम गिवन है। ठीक है, 5वां दिखते हैं। देखो, इसमें आपको दो एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको BAC निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दो कोण इक्वल नजर आएंगे बेटा। फिर से वही, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं ये वाले भी। कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BDC के, हाँ या ना, जो पहले सवाल में किया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि BAC जो है वो CDE के भी इक्वल होगा। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, CDE Yes, भी ma'am, तो बोल बोल सकते सकते हैं। हैं इसको, BDC को। एंगल D तो बीच में आना चाहिए,
तो आप इसको CDE बोल सकते हो या नहीं? मुझे इस वाले ट्रायंगल का चाहिए ना, आप बोल सकते हो ये वाला एंगल तो D ही आ रहा है ना, इसका नाम चेंज करके मैं इसको एंगल CDE बोल सकती हूँ, यस मैम। है ना, एक ही बात है। ठीक है, अब मुझे आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, बहिष्कोण वाला, कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, अपोजिट कोणों के। अब अपोजिट। यहाँ पे कोण बहिष्कोण कौन सा है? ये इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये E वाला ही तो है एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण, सभी को दिखा? यस मैम। CEB, कोण CEB का जो मान होगा वो कोण CDE ये वाला प्लस कोण ये वाला ECD के बराबर होगा। ये है 130 डिग्री, CDE का मान मुझे निकालना है। ECD कितना दिया है? 20 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ठीक है 20 है, तो 130 में से 20 को घटा दोगे, यहाँ से CDE का मान आ जाएगा कितना आगे? 110 डिग्री CDE। अगर CDE 110 डिग्री है तो BAC जो निकालना है वो भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री होगा। दोनों बराबर है ना, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझ में आया? यस मैम, आ रहा है समझ। सबको आ गया? ठीक है, तो ये आखिरी सवाल है, ठीक है, तो जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम 5वां सवाल करेंगे 10.4 का।